यहाँ कहानी शुरू हुई 2016 में प्रयागराज इलाहाबाद से। अलक पांडे, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था, ने छोटे छोटे बैचों में फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने लेक्चर यूट्यूब पर डालने शुरू किए, सरल भाषा में और पूरी तरह मुफ्त। उनके पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया। थोड़े ही समय में लाखों व्यूज़ आने लगे और 2020 में उन्होंने फिजिक्स वाला ऐप और वेबसाइट लॉन्च की। अब यहाँ केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि पूरी एडटेक कंपनी बन चुकी थी। जब हम भारत की आई हुई शिक्षा क्रांति की बात करते हैं तो अक्सर 1990 के दशक को याद करते हैं। उदारीकरण, निजी विश्वविद्यालयों की शुरुआत और आईटी सेक्टर का बूम। लेकिन असली बदलाव तो बाद में आया, कैमरे की नज़र से। जहां पहले एक टीचर कुछ दर्जन बच्चों को पढ़ाता था, वहीं अब वो लाखों छात्रों तक पहुंच सकता था। जो क्लास 50,000 में मिलती थी वो अब यूट्यूब पर मुफ्त मिलने लगी। और इसी बदलाव के बीच एक छोटा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला ने सब कुछ बदल दिया। इसे शुरू किया था अलक पांडे नाम के एक युवा फिजिक्स टीचर ने। आज वही फिजिक्स वाला एक 2800 करोड़ की यूनिकॉर्न बन गई है और अब 3400 करोड़ का आईपीओ लेकर आया है। भारत का कुल शिक्षा उद्योग करीब 15 लाख करोड़ का है। यहाँ एक बड़ी इकाई नहीं बल्कि कई परतों में बटा हुआ सिस्टम है, जिसमें स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, टेस्ट प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज, अप स्किलिंग कोर्सेज। इनमें से टेस्ट प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। लगभग 1 लाख करोड़ का उद्योग जो हर साल 2 अंकों की दर से बढ़ रहा है। और पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा अंतर है कम दाम में गुणवत्ता। जहाँ अदर प्लेटफॉर्म 40-50 हज़ार के पैकेज बेचते थे, वहीं फिजिक्स वाला 1000 से कम में कोर्स देता था। इससे छात्रों में ज़बरदस्त भरोसा और लगाव पैदा हुआ। 2022 में फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन, करीब 800 करोड़ जुटाए और $1.1 बिलियन यूनिकॉर्न में शामिल हो गया। महामारी के बाद पीडब्ल्यू ने ऑफलाइन सेंटर खोले और एक हाइब्रिड मॉडल बनाया। आज उनके पास 198 सेंटर 109 शहरों में मौजूदगी और 4.6 करोड़ स्टूडेंट हैं। कई प्रकार की कंपनियों को खरीदकर पीडब्ल्यू ने अलग अलग राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की। ऑफलाइन बिजनेस इसका मुख्य इंजन रहा। अब आता है आईपीओ। कुल आकार 3480 करोड़, जिसमें 3100 करोड़ नया इश्यू और 380 करोड़ ओएफएस है। फंड का इस्तेमाल नए सेंटर खोलने, किराए, मार्केटिंग, टैक्स सुधार और सहायक कंपनियों में निवेश के लिए होगा। पीडब्ल्यू का ब्रांड मजबूत है पर लाभ इन स्थिति की एक रिस्क है। तेज विस्तार, परीक्षा नीति में बदलाव और लोकप्रिय टीचर्स का जाना कंपनी के लिए खतरे हो सकते हैं। फिर भी भारत के छोटे शहरों में किफ़ायती और भरोसेमंद कोचिंग की बहुत मांग है और फिजिक्स वाला जैसी कंपनी इसे पूरा कर सकती है। जहां बाकी एडटेक कंपनियां संघर्ष कर रही है, पीडब्ल्यू यहां साबित कर सकता है कि शिक्षा को ईमानदारी और लाभ दोनों के साथ स्केल किया जा सकता है। यहाँ आईपीओ सिर्फ एक कंपनी की परीक्षा नहीं है बल्कि पूरे एडटेक उद्योग के लिए एक रेफरेंडम है। क्या शिक्षा को बिना मुनाफे के लालच के साथ बढ़ाया जा सकता है? क्या एक यूट्यूब शिक्षक दलाल स्ट्रीट के निवेशकों का भरोसा जीत सकता है? फिजिक्स वाला ने पहले ही लाखों छात्रों का दिल जीत लिया है। अब बारी है निवेशकों की परीक्षा पास करने की। ये कहानी आपको इसलिए बताई गई कि एक यूट्यूब टीचर यूट्यूब से दलाल स्ट्रीट तक पहुंच गया, दलाल स्ट्रीट तक। तो यहाँ कहानी बहुत छोटी है लेकिन बात इसमें बहुत बड़ी है। अगर आप भी चाह लो और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम करो तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप पर काम करो, खुद से बोलो, जो होगा देखा जाएगा।